अहिंसा का मतलब स्थूल मत निकाल देना, कोई मतलब ही नहीं है उनसे तो कि मांसाहार ना खाएं तो बड़े अहिंसावादी हो गए, नहीं है। मांसाहार का और अहिंसा का रत्ती भर कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंसा के रूप हजार हैं और मनुष्य 24 घंटे हिंसा में रहता है, हर आदमी। क्योंकि जब तक अहंकार है, जब तक मैं हूं, मैं हिंसा है। पहली बात तो मैं अपने पे हिंसा करता है, अपने भावों को रोककर, अपने निर्णय कर अपने जीवन में सारे के सारे रंग फैला कर मैं अपने पर हिंसा करता है, मैं से मेरे बनाता है। ये परिवार है, हिंसा है। एक परिवार दूसरे के सामने, एक ग्रुप दूसरे के सामने, तो हिंसा है। धर्म है, क्या है? हिंसा है। क्योंकि प्रकृति अहिंसक है, यूनाइटेड है। अगर कोई हिंदू धर्म है तो इसका मतलब यह है कि 60 करोड़ की एक फौज खड़ी हो गई है ना, धर्म संकट में, इस्लाम संकट में, मार डालेंगे सबको। ये हिंसा के साधन है। कोई भी ग्रुप है, कोई भी भीड़ है, भीड़ हमेशा हिंसा करती। किसी आदमी ने आज तक मंदिर नहीं जलाया, भीड़ मंदिर जला देती है। किसी आदमी ने आज तक मस्जिद नहीं जलाया, भीड़ मस्जिद जला देती है। जहां जहां भीड़ है वहां वहां उपद्रव है, जहां जहां भीड़ है वहां वहां हिंसा बढ़ती है। हमारा परिवार है, 4 आदमी का रहते हैं आप, तो हिंसा इतनी नहीं होती है। घर में फंक्शन होता है, हिंसाएं शुरू हो जाती है, एक दूसरे को हिंसा की अति हो जाती है, क्योंकि भीड़ आ जाती है। 40-50 आदमी इकट्ठे होते हैं, सालों की दुश्मनी निकालने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि कौन किसको कितना ना परेशान कर दे, तो ये हिंसा है। मनुष्य हिंसा को 2 तरीके से, क्योंकि दूसरे के साथ आप कुछ करते हैं तो हिंसा है, दूसरे का आप बुरा करते हैं तो हिंसा है, दूसरे को आप परेशान करते हैं तो हिंसा है, दूसरे से दुर्व्यवहार करते हैं तो हिंसा है। ये सारी शिक्षाएं हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। लेकिन मनोविज्ञान जो है, ये बातें तो सही है, ईसा की, मोहम्मद की, महावीर की, बुद्ध की, कबीर की, ये सारी बातें हैं अहिंसा की, कि कृपया आप दूसरों के साथ कुछ भी गलत ना करें। दूसरों के साथ गलत करना हिंसा है, बात तो सत्य है। लेकिन मनोविज्ञान का जहां तक सवाल है, गीता का, लाओसे का, अष्टावक्र का या साइकोलॉजी का, क्योंकि दुनिया में एक जन्म नहीं है, सालों हो गए मनुष्य को समझाते समझाते कि मेरे भाई जियो और जीने दो, है ना, दूसरों को परेशान मत करो। मनुष्य के समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूसरों को परेशान ना कर ले तब तक उसको आनंद ही नहीं मिलता है। क्या करें, उपद्रवी आदमी है। गीता, लाओसे, अष्टावक्र एक सीधा मनोविज्ञान है कि मन के पेंडुलम पे 2 जन्म एक साथ है, एक जन्म नहीं है। इस चीज को समझना, कोई भी आदमी अहिंसा को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना, 2 जन्म एक साथ है, एक जन्म नहीं है। जो आदमी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है दूसरों को, वही आदमी दूसरों से प्रभावित हो रहा है। ये जीवन का परम नियम है। जो आदमी दूसरों पर हिंसा कर रहा है, उसी मात्रा में वो आदमी अपने पर भी हिंसा कर रहा है। ये जीवन का परम नियम है, बच नहीं सकता। कोई भी मनुष्य मन के पेंडुलम में 2 तरफा है। एक तरफ की अहिंसा समाप्त हो गई, एक तरफ की अहिंसा की शिक्षा दे देकर मनुष्य को समझा दिया कि कृपया दूसरे का बुरा न करे। अब वो बातें समाप्त हो गई। मैं कहता हूं, सीधी सी बात है कि आप अपने साथ कोई भी हिंसा मत करें, रत्ती भर अपने मन को परेशान मत करें। जो आपका मन कह रहा है वही आपका सत्य है, कृपया वो करें। अपने मन से संघर्ष ही मत करें, अपने मूड से, अपने रस से, अपने आनंद से, अपनी इच्छाओं से रत्ती भर संघर्ष मत करें। अपने से संघर्ष भी हिंसा है, दूसरों से संघर्ष भी हिंसा है। हिंसा मतलब संघर्ष है। जो आदमी अपने को सताना बंद कर देगा वो ऑटोमेटिक दूसरों को सताना बंद कर देगा। ये मन का नियम है। आज के बाद झांकना जीवन में, अगर आपको पिक्चर जाना है और घर वालों ने मना कर दिया कि पिक्चर मत जाना, आपका मन टूट गया, आप किसी न किसी बहाने से घर वालों को परेशान कर देते हैं। जो आदमी के मन में दुख है वही आदमी दूसरों को दुख बांटता है। जब उसके मन में कोई दुख नहीं है, अपने पे हिंसा जो नहीं करता वो कभी दूसरों पे हिंसा नहीं कर सकता है। जीवन का नियम नहीं है। मन में 2 जन्म एक साथ है। कोई भी आदमी को खेलने में रस है, खेल रहा है 6 घंटे, तो रत्ती भर उसको ना बुरे ख्याल आते हैं, ना दूसरों को परेशान करता है, ना दूसरों को टोकता है, ना टॉन्ट करता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरों के साथ तो प्रयोग नहीं करेगा जब मनुष्य अपने साथ तृप्त है। 24 घंटे आप अपने साथ तृप्त रहेंगे तभी अहिंसा को उपलब्ध हुआ जा सकता है। जब तक खुद परेशान है, परेशान आदमी दूसरों को ज्यादा परेशान करता है। कोई भी आदमी ऐसा खोजना मुश्किल है कि जो आनंद में हो और दूसरों को परेशान कर दे। कोई भी आदमी ऐसा खोजना मुश्किल है कि जो करना कुछ चाहता और करना कुछ पड़ रहा है वो आदमी दूसरों को परेशान ना करे। ये संभव ही नहीं है।
तो कृपया अपने मन को, अपने मूड को, अपनी रस को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को मत मारें। जीवन में कभी भी आपसे हिंसा नहीं होगी, होगी ही नहीं। आप अद्भुत शक्ति के मालिक हो जाएंगे, दूसरों को परेशान करने में रस नहीं आएगा। अगर मैं जीना चाहता हूं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर आप अपने आप को नहीं मार रहे हैं तो इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि आप जीना चाहते हैं, प्रकृति ने आपको जीने के लिए भेजा है। जैसे ही आप जीना चाहते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दूसरे के जीने की भी कीमत है, दूसरा भी जीना चाहता है। और अब दूसरों को जीने दिए बगैर अगर मैं आपको परेशान करूंगा तो मुझे समझ में आने लग जाएगा कि यार तुम भी मुझे छोड़ोगे नहीं, परेशान करोगे, क्या फायदा, छोड़ नहीं करना। जो मनुष्य अपने को परेशान करना बंद कर देगा, वही आदमी सीधे सीधे हिंसा में स्थित होना तेजी से शुरू हो जाएगा। और अहिंसा इस प्रकृति की सबसे बड़ी ऊर्जा है, ऊर्जा का सोर्स है। आप अपने को परेशान करते हैं, हिंसा हो जाती है, इसलिए मनुष्य दूसरों को परेशान करता है। कृपया अपने को रत्ती भर परेशान मत करें, ऑटोमेटिक आप दूसरों को परेशान करना बंद कर देंगे। जो मनुष्य दुखी है, संकट में है, वही आदमी दूसरों को परेशान करता है। जब मनुष्य खुद को परेशान करना बंद कर देगा तो उसको समझ में आता है कि मैंने इसको 2 टोंट मारे थे परसों, इसने उठा के 6 आज मार दिए। समझ में आ जाएगा उसको कि यार जबरदस्ती फायदा नहीं है। लेकिन सोए सोए जब आदमी दूसरों के साथ कर रहा है तब उसको नहीं समझ में आएगा। जब मनुष्य अपने साथ करता है तो जाग जाता है। अहिंसा के 2 पेंडुलम है। आप दूसरों के साथ कुछ भी रत्ती भर हिंसा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आप में कुदरत से वो शक्ति आ जाएगी जहां से आप अपने पर भी हिंसा नहीं करेंगे। वैसे दूसरा पेंडुलम ज्यादा निकट है हिंसा के कि आप कृपया अपने आप को परेशान करना बंद कर दें, ऑटोमेटिक आप दूसरों को परेशान करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज है धर्म है प्रामाणिकता। हमेशा बेईमानी धर्म नहीं है। आदमी कह देता है, मंदिर में पूजा कराता है, मूर्तियों से हार माला पहना देता है ना, सोचता हम बड़े धार्मिक हो गए, हृदय से बड़े कोमल हो गए, देखो मूर्तियों से प्रेम कराते हैं। असत्य में जीना है, गलत बात है। जिस आदमी को वाकई भाव आ जाता है वो तो बेचारा कर लेता है मूर्तियों से प्रेम, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो देख लेते हैं किसी को, हम समझते हैं यार हम भी ऐसे ही हो गए और क्या हो गए धर्म को उपलब्ध। वैसे ही मांसाहार है। जिस मनुष्य को अपने से प्रेम नहीं है, समझ लेना कुदरत को एक ही चीज से नफरत है, अप्रामाणिकता, असहजता, झूठ जिसको हम कहते हैं, और दूसरा अहंकार। तकलीफ है मनुष्य के साथ। मांसाहार नहीं खाते हैं, समझते हैं हम हिंसा हो गए। नहीं, मांसाहार का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने से प्रेम होगा तो आप अपने को नहीं मारेंगे, चिंता दुख ईर्ष्या नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूरी करेंगे, अपने मूड के हिसाब से जीने का साहस जुटाएंगे, अपने रस की आप रक्षा करेंगे, अपनी इच्छाओं को आप पूरा करेंगे। जब ये साहस आप में नहीं है तब तक तो आप अपने दुश्मन हैं। अभी आपको अपने से प्रेम नहीं है। और मनुष्य सोच ले कि जिसको अपने से प्रेम नहीं है उसको अपने दोस्तों से, परिवार से, किसी से भी रत्ती भर प्रेम नहीं हो सकता है। और जिसको मनुष्य से प्रेम नहीं है उसको जानवरों से प्रेम हो जाए, बेईमानी की बात है। नहीं खाते मांसाहार क्योंकि या तो मन ने मान रखा है कि पाप है। समझना, क्लियर रखना मन को। अगर मन में क्लियर नहीं है, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, अहंकार है, असत्य है, उलझ जाएंगे। प्रकृति से कुछ भी नहीं मिलेगा। अहिंसा में उपलब्ध नहीं। अगर मांसाहार नहीं खा रहे हैं तो मन ने मान रखा है, या फिर कंडीशनिंग ऐसी ऐसे घर में पैदा हुए जहां बचपन से गिन चीड़ है मांस को देखकर। अगर कोई पंजाबी घर में पैदा हुआ है, सरदार के पैदा हुआ है, तो बेचारा खा लेता है क्योंकि गिन नहीं है और पाप भाव भी नहीं है। 2 ही कारण है ना खाने का, या तो गिन नहीं या पाप भाव है। कोई दुख थोड़ी हो रहा है। महावीर को दुख हो रहा है चींटी को मारने में, हमको दुख नहीं हो रहा है जो हम कह रहे हैं कि नहीं मैं मांसाहार नहीं खाता, देखो हाँ मैं क्या सब रहने दो भैया, कुदरत सब देख लेगी। अहंकार का मत करें। हिंसा, बड़े बड़े शब्दों को छोटी छोटी जगह पर मत ले आए। हाँ, मन में बिठा लें कि यार महावीर चींटी को बचा के चल सकते हैं और हम अपने आप को नहीं बचा रहे हैं अभी, तो कहां महावीर और कहां हम, दूरी कितनी है नाप लें। महावीर अंतिम तारे पे हैं और हम पृथ्वी पे हैं, इतना समझ में आ जाए तो बात ही समाप्त हो जाए। लेकिन सिर्फ मांसाहार नहीं खा रहे हैं इसलिए अहिंसा में उपलब्ध हो गए, मूर्तियों से प्रेम करते हैं इसलिए प्रेम को उपलब्ध हो गए। जहां जहां बेईमानी है, अप्रामाणिकता है, असहजता है। चलो आए बार ऐसा हुआ, अब दिक्कत है, जैनियों की भी दिक्कत है। दुनिया का कोई भी धर्म, जैन और बौद्ध, मान लेते हैं कि अहिंसा मतलब हमारा ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम नहीं है, दुनिया का कोई भी धर्म की नींव ही अहिंसा है। अहिंसा पे धर्म है, धर्म और अहिंसा अलग अलग नहीं है। हिंसा मतलब अधर्म है, अहिंसा मतलब धर्म है। लेकिन बड़े गर्व से कहते हैं हम लोग तो अहिंसा में मानते हैं। अच्छा, तो दूसरे लोग के हिंसा में मानते हैं क्या? कौन सा ऐसा धर्म है विश्व का जो हिंसा में मानता है? देखिए, झूठा गर्व, मनुष्य फंस जाता है।
झूठे गर्व में जो आदमी रहेगा, झूठी बात में रहेगा, झूठी मान्यताओं में रहेगा, वो फंस जाएगा। एक बार एक जैन मुनि थे। आजकल धर्म भी ऐसा है, धार्मिक कौन है, बड़ा संत कौन है जिसने ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर लिया, धर्म परिवर्तन करवा लिया, वो आदमी महान हो गया। हिंसा है, धर्म भी हिंसा है आजकल, कि कौन कितने दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में मना ले, अपनी बात मनवा ले कि देखो यार हमारा हिंदू धर्म महान है ना, देखो मैंने कितने 500 मुसलमान बदल दिए, वाह वाह संत महाराज हो गए। भले संत कैसे भी हों, लेकिन 500 मुसलमान को हिंदू बना दिया, संत महान हो गए। हिंसा ही है, लेकिन हिंसा की ही पूजा है, धर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं जीवन में। एक बार बेचारे एक जैन मुनि प्रवचन दे रहे थे, सब्जेक्ट अहिंसा था, एक ही सब्जेक्ट है अहिंसा। शानदार प्रवचन दे रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन बेचारा पहुंच गया प्रवचन में, मुसलमान है, पहुंच गया प्रवचन में, काफी प्रभावित हुआ। मुनि ने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को प्रेम रखना चाहिए, अहिंसा में स्थित होना चाहिए, जानवरों से भी प्रेम रखना चाहिए, जानवर भी कभी कभी बड़े काम आते हैं, उपयोगी हैं, जानवर भी मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, उनको मारना हिंसा है। बात तो सत्य है। मुल्ला खड़ा हो गया और मुल्ला ने कहा कि मुन्नी ठीक कहते हैं। बोले एक बार मछलियों ने मेरी जान बचाई थी। बोले हाँ, आत्मा तृप्त हो गई मुनि की। तो सभा समाप्त हुई, उसने मुल्ला को बुलाया। बोले मेरे भाई जरा कमरे में आना। मुल्ला आ गया। बोले क्या कर रहे हो आजकल? बोले बेरोजगार हूं। वो तो और खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया है, अच्छा है आप बेरोजगार है तो बोले एक काम करो, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूं, तुम मेरी हर सभा में जाना, अपना नाम बताना कि मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं, यानी कि मुसलमान हूं, ये सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हर सभा में जैसे ही मेरी सभा समाप्त हो, तुम कहना कि मुनि जी ठीक कह रहे हैं, जो तुमने अभी डायलॉग मारा वो फिर से मार देना। एक बार मछलियों ने मेरी जान बचाई थी, एक बार मछलियों ने मेरी जान बचाई थी, मुनि जी ठीक कह रहे हैं, अहिंसा ही धर्म है। ठीक है भाई, नौकरी मिल गई, मुल्ला भी खुश, मुनि भी खुश, चलती रही। धीरे धीरे ऐसा हो गया, नाम बढ़ गया उनका, क्योंकि एक तो मुसलमान को बदल दिया, सभाओं में भीड़ आने लग गई। पहले 50 आदमी आते थे, 500 आदमी आने लग गए। अब आदमी बेचारे मुल्ला को सुनने आते थे, क्योंकि जिस स्टाइल से वो कहता था कि हाँ हाँ मुनि ठीक कह रहे हैं, एकदम सभा में से खड़ा हो जाता था। एक बार मछलियों ने मेरी जान बचाई थी। चलता रहा 4-6 महीने हो गए। एक दिन काफी सभाएं हो गई, काफी नाम हो गया। एक दिन बेचारे मुनि ने मुल्ला को बुलाया और बोला यार ये बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मछलियों ने तुम्हारी जान कैसे बचाई थी? बोले यार ये तो मैं पूछने ही भूल गया, आज तक अपनी बातचीत ही नहीं हुई। बोले इतनी सभाएं हो गई। मुल्ला ने बोला क्या बताऊं साहब, एक बार क्या हुआ कि मैं जंगल में भटक गया। बोले है ना, अब जंगल में भटक गया, रास्ता ही ना मिले बाहर निकलने का, 2 रोज हो गए, काफी भूखा था। अचानक दूर में एक तालाब नजर आया, तालाब में मछलियां तैर रही थी, मैंने 3-4 उठा के खा ली, है ना, खा ली, नहीं तो मैं भूख से मर जाता। बेचारी ने मेरी जान बचा ली। मुनि बोले देख मेरे बाप, तू सिर्फ जो बोल रहा है सभा में वही बोलना, किसी को बताना मत कि तेरी जान मछलियों ने कैसे बचाई थी, है ना। एक सन्यासी था, बैठा था एक दिन ध्यान में, 4-5 चेले भी थे उसके आसपास। अचानक शेर आ गया। चेले भगते भगते सन्यासी को उठाए गए, भगो महाराज शेर आ गया। सन्यासी तो ध्यान में आराम से बैठा रहा। शेर आया, बैठ गया सन्यासी के पास, आराम से दोनों में प्रेमालाप भी हुआ। शिष्य तो चमक गए देख के कि यार अद्भुत बात है, यार क्या बात है। 15-20 रोज बाद ऐसा हुआ कि बैठे थे वापस, बातचीत कर रहे थे आराम से सन्यासी और शिष्य। भालू आ गया, भालू को देखा जैसे सन्यासी ने, भड़बड़ पेड़ पे चढ़ गया। शिष्य तो चमक गए, बोले शेर से डरा नहीं, और भालू को देखते सबसे पहले भग गया। बोले ये मामला क्या है? भालू तो चला गया, शिष्य भी भगदड़ मच गई। फिर पूछा उन्होंने सन्यासी से मामला क्या है? बोले पहली बार जब शेर आया था तब मैं ध्यान में था, अहिंसा में था, शेर मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुदरत का नियम है। अब दूसरी बार मैं बातचीत कर रहा था, थोड़ा सा अहंकार था, भालू क्या बकरी भी आपको सीधा कर देगी।